राम राम भाई सबने। उम्मीद है कि आप सब होगा ठीक ठाक और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज का भाई ब्लॉग को नहीं, आज का है क्वेश्चन आंसर की वीडियो। जो आप मेरे तक 1.25 महीने तक बोलने लग रहे हो कि सवालों के जवाब दे दे, रोज सवालों के जवाब दे दे। और मैं सच में देऊँ ना थी, मतलब कुछ मैं कमेंट डिलीट कर दूँ थी और कुछ मतलब मैं नू सोचूँ थी कि देना ठीक ना है, क्योंकि आप समझो यो। और दूसरी बात, बट मैं आज दूंगी और आज ही दूंगी, फिर ना दूँ, क्योंकि जितने आप लोगों ने सवाल पूछे ना उन तलाव मन ना लगता अगर कोई सवाल होंगे। और पहले और दूसरी बात भाई, जो ये रिएक्शन चैनल की वीडियो बनावे तो मेरे मतलब हमारी वीडियो मत बनाइयो, हमारे घर की मतलब मेरी मत बनाइयो। आपने 2-3 वीडियो बनाई है तो हमारा मतलब वे चीज़ा मतलब अच्छी ना लगी हमने, तो इस वजह से मैंने शायद कमेंट भी कराया था, मेल भी कराया होगा मैंने कि आप ये वीडियो मत बनाओ, डिलीट कर दो, पहुंचाना होगा जो, बट ये मत बनाइयो। तो यही चीज़ थी। तो भैया आज मैं सवाल के जवाब दूंगी, जो जो आप लोगों ने सवाल पूछे थे और जो मेरे खातर बोले। हाँ, जो मेरे खातर अच्छा बोला, पॉजिटिव बोला, उनके मैं 1-2 ही कमेंट मैंने स्क्रीनशॉट ले पाई हूँ, मैं ज़्यादा ले कौन पाई। तो आप नो मत सोचो हमारा नाम ना ले, जैसे मलिक बिंदर है, पूनम बंसल दीदी है, एक रेखा निकी दिए हुए, तो आजकल भाई कितना बेरा को नहीं, क्योंकि मेरे मतलब लोग देखने को लाग रहे, वे कितने बिजी हो सके हैं। और रणबीर अंकल जी हैं और एक आंटी भी हैं, उनका आंटी का नाम भूल जाया करूँ हूँ। और भी बहुत हैं। और जो बिश्नोई पंत है जो सबसे पहले कमेंट करते हैं मेरे उसमें, और राज्य संतोष करके कुछ हैं दीदी, मतलब बहुत सारे लोग हैं। इन खातर मैं आप लोगों का खातर मैं एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट मैं आज बनाऊंगी सिर्फ वो कमेंटा की वीडियो जो ज़रूरी थे जवाब देने। तो आपने मत सोचो हमारा नाम को लिया, आपका अगर बनाऊंगी जवाब जरूर लेंगे नाम में आपका। तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और पता नहीं भाई आज कितनी लंबी बनेगी, और बट मैं आज बोल दूंगी, क्योंकि ना क्या बताऊँ, बोलूँगी जब आगा का बताऊँगी जो चीज़ें मैंने अच्छी कौन लगी, क्योंकि ना आपन हमेशा अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। उसके बाद में मैं ज़्यादा ज्ञान कौन दूँगा, मैं क्वेश्चन आंसर आगे ले ही दूँगी भाई, क्योंकि मैंने पसंद को नहीं ज्ञान देना। तो सबसे पहले कमेंट था, बुढ़िया का गांव में मन लग जाएगा, इट्स फनी इन्होंने कराया था। फिर किसी ने लिखा भी कि इनकी लैंग्वेज है, बट कुछ भी हो, बेशक मम्मी के लिए बोला था, ये तो नहीं बोलना चाहिए, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो क्योंकि माँ माँ ही होती है चाहे किसी की भी हो, और बुढ़िया ना है वाह उन, क्योंकि उन खातर बहुत गंदे गंदे यहाँ पे भी आए जब कमेंट करे थे कि पोटली लेकर आ गई, घर छोड़ कर आ गई, XYZ। तो ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए। दूसरा था RDGV, प्रियंका की तो मर गई। तो भाई किसी दुश्मन खातर भी ऐसे वर्ड नहीं बोलने चाहिए, बट आपने उन खातर बोले, तो वे तो मेरी फैमिली के मेंबर हैं, तो मैंने बिल्कुल भी अच्छा कौन लग गया। क्योंकि जिनके मर जाना है ना, मारता पूछो मेरे पापा जाने के बाद माम कितनी डिफिकल्टी झेलने लग रहे हैं। एक रेखा दीदी ने मैसेज कराया था कि एक बाप होता है जो अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश होता है, तो मैंने इस पर लाइक कर दिया और थैंक्स भी बोल दिया, क्योंकि मैं हर मतलब जब मन टाइम है तो मैं हर उस पर कमेंट के रिप्लाई दिया करूँ, आप लोग क्या भी करो। इस पर किसी ने मतलब जवाब दिया, उल्टा सीधा बोला मेरे तय कि इनमें एटीट्यूड बहुत है, और जिस भी घर में जाएगी, जिस घर में बेटी की चलन लग जाए वो घर कदे को नहीं बसा करता, भगवान के जाता। मेरा हमारा घर बस रहा है, मेरा भाई अब बहुत अच्छा इंसान है, बहुत शरीफ है, और बहुत अच्छा घर बसा रखा है, सब मिलजुल काम करने लग रहे हैं। और इन एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड का तो भाई 50 कमेंट आ रहे हैं, 50 तभी ज़्यादा, 1.5 महीने तक एटीट्यूड एटीट्यूड मेरा नहीं, एटीट्यूड क्या हो गया। तो इस कोई एटीट्यूड को नहीं, देश नौकरी लाग रहा है और मेरा नहीं कितनी बड़ी बड़ी नौकरी लाग रहा है, तो घमंड करना ही ना चाहिए, और हम करते भी ना। तो यह चीज़ थी। उसके बाद में पूजा कुंडू, सरोज की शादी कर दो, फिर उसके बाद में आप अपने आप पता चल जाएगा, माँ सबकी अच्छी होती है पर सास बनने के बाद पता नहीं इनके क्या हो जाता है, तुम्हारा नज़रिया गलत हो जाता है बहन। क्योंकि पहली बात तो शादी कर दो, देखो बहन आगे आगे जो भी चीज़ें होगी ना, मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है ना, तो नो तो आपको नहीं, मैं व्लॉग बंद कर दूंगी। तो आप मेरी आगे आगे देखना मेरी जर्नी के बारे में, और आपको क्या पता वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो वह अपना रियलाइज़ हो जाओगी। क्योंकि मैं हर एक चीज़ मैंने नुबेरा है, आज तक मैंने किसी के गलत कौन करा, तो मैं आगे भी गलत कौन करूँ। और सब तक दूसरी बात, आदमी जब लड़ता ना है तो वो आदमी हर जगह स्ट्रगल कर सकर, मैंने शुरू से स्ट्रगल कराया है। तो आप मेरी लाइफ आगे की जर्नी देखना, फिर आप अपनी इस बात को याद रखना। और
सास सबकी अच्छी होगा, बहू सबकी अच्छी होगा, बेटी सबकी अच्छी होगा, नजरिया हुआ है कि एक छोटी सी बात का तो कैमरा कितना बतंगड़ कोई बना दे, और एक छोटी सी बात ने इग्नोर कर दे, वह चीज़ हो जा है। बाकी सब अच्छे हो या करें, अपना नजरिया आप किस तरीके से देखा है। अगर मैंने कोई गाल बक्का का ना मुझसे हंस कर वो ना वाह भाई सही गाल बक्का है, तो उसने फील होगा कि मैंने नहीं बकनी चाहिए थी। मुकेश शर्मा हैं, इन्होंने कही थी पहले ये दोनों बहनें काम नहीं करती थी, उसके बाद में जब ये काम करने लगी तो लोग इनको जीने नहीं दे रहे। सरोज प्रियंका बैठी रहते जब चाय देती है, हाँ दी है भाई चाय, मैं इस चीज़ ने डिनाई करूँ ही को नहीं। उसके बाद में सिया भी हर रोज आती है तो उसका भी सब कहते थे जीने नहीं देती, अभी कुछ काम नहीं करने लगी तो लोग फिर उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और इसमें इसने बहुत बड़ा मैसेज कर रखा था, तो कह रखा था कि आंटी का बुढ़ापा कमल और प्रियंका के पास ही कटना है, तो आप लोग इस चीज़ को देख के चलो, ये वो इस हमने बेरा है एक माँ का मतलब किसी बेटी द्वारा बुढ़ापा नहीं कटता, ठीक है। तो मतलब हमने यह चीज़ देख कर हम बहुत अच्छे तरीके से चलन लग रहे हैं, सोच समझ कर चलन लग रहे हैं, अपनी तरफ तक कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे हैं, हर एक चीज़ दायरे में करन लग रहे हैं। तो हमने खुद ना बहुत चिंता है माँ की, और माँ की सबने चिंता हुआ अगर आपने बेरा है चाहे। तो यह चीज़ थी मिलजुल कर मेरी किसी गेल भी हमारी किसी गेल सिया जब बुरा थी, जब आप तब बताई थी कि हमारी किसी गेल कोई लड़ाई को नहीं, और ना हम किसी गेल लड़े, लड़ाई आता पाई या तू मैं वाली वगैरह हम तू मैं करते नहीं, क्योंकि आजकल ये तू मैं वाला ज़माना चला गया, लड़ाई करने वाला ज़माना चला गया भाई। कोई पागल होगा जो लड़ता होगा कि मैं उल्टा सीधा बोलता होगा, नहीं आज के टाइम पे लड़ाई करना बंद हो रहा है, लोग ने बात करनी बंद कर दिया है, जो चीज़ मेरी भी है, मैं लड़ती हूँ नहीं, मैं बात करनी बंद कर दिया करूँ। देसी लोग हैं, थैंक यू, ये हमेशा नो लिखा करें नो नेगेटिव कमेंट्स, तो भाई जो कमेंट्स करेंगे उन्होंने पर रोक ना सकते, बट अपना मुँह तो एक एक वर्ड्स आप जो काढ़ा है एक शब्द उसका भी कर्मा का फल देना भगवान दिया करा है, तो सोच समझ के किसी ने उल्टा सीधा बोलना चाहिए। एक बाप होता है जो अपनी बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। यार रेखा दी ने मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, तब उन्होंने कही तो इसमें मैंने लाइक कर दिया, तो लोगों ने इतना बतंगड़ बना दिया, मतलब कई ने इतना उल्टा सीधा बोला ना भाई कि मतलब ये लड़ाई करती हैं, सरकारी नौकरी का घमंड है। शिवा ने बोला था कि अपने ताऊ चाचा को घुमा के लाना, तो जरूर ये मैंने सोच रखा है मैं ज़रूर घुमा के लाऊंगी उनको। और बाकी देखो प्रियांशी शिवाज कोई हैं, इन्होंने गई थी लड़ाई करनी है तो ब्लॉग मत बनाओ, तुम्हारी तो गवर्नमेंट जॉब है। एक और भाई बहन के तो इन्होंने गई थी ब्लॉग मत बनाओ आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तो इसमें मतलब मैंने समझ नहीं आया गवर्नमेंट जॉब का ब्लॉग का केस होता है, ये तो दोनों चीज़ अलग अलग चीज़ हैं। और उसके बाद में दूसरी बात, अगर मैं ब्लॉग बनाऊँ तो इसमें मैंने लगता कोई दिक्कत वाली बात है, या मेरे ब्लॉग तक किसी ने फ़र्क पड़ा है, दिमाग में फ़र्क हो तो एक अलग चीज़ हो जाए, बाकी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक घर में मेरा नहीं कितने कितने व्लॉगर हैं, कनिका राणा है वह उसका हस्बैंड भी डेली व्लॉग डाले, वह भी खुद डेली व्लॉग डाला है, तो और दोनों के व्लॉग बहुत अच्छे चल रहे भी हैं। मैं तो एक दिलान में व्लॉग बना लूँ, बाड़का गेल बना लूँ, ताऊ और गेल बना लूँ, खेत में बना लूँ, तो मन ना लगता कुछ दिक्कत होनी चाहिए। उसके बाद में भी अगर दिक्कत है तो मतलब एक होया करे ना, मेरी एक आदत सी है कि मेरी जिद ही मान लो वह कि मैं आखिरी स्टेप तक जाया करूँ कि प्रॉब्लम क्या है, इस तक क्या होगा। मैं जब तक ना उस चीज़ ने मतलब मैं इतना मास वो ना सोचती कि भाई किसी ने कह दी तो वही चीज़ आप तुरंत कर दे मैं, और जब करते रहा ना तो फिर वैल्यू ख़त्म हो जाए अगले इंसान की। मंजू रानी दीदी आप सिया के हेयरिंग और कड़े के डिज़ाइन दिखाना दीदी, मैं उनके पास जाऊंगी ना तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और उनके उस बहुत टाइम तक मैंने बुलाने लग रहे हैं सिया की सासू और मेरे जीजा जी, मतलब मेरी मौसी और मेरा जीजा, बट मैं भाई जान को ला रही हूँ कि मैंने नु बेरा में उड़ गई ना तो इतने कमेंट नु कर देंगे अपनी बहन के घर चली गई, अपने घर को गई क्यों गई ये वो, तो सिर्फ इस वजह से मैं को नहीं जान लग रही। बाकी मैंने शर्म भी आया करे क्योंकि पापा है को नहीं, तो पापा ना होने की वजह से ना बालक ने बहुत सोच समझ के चलना पड़ा करे, और मतलब ताऊ चाचा की भी शर्म आवे भाई, और बहन के घर में भी रहनी क्यों, मतलब मैं बोली मन अजीब सा ही लग गया, मतलब पता नहीं मैं कभी जायडी को नहीं, एक आधी बार गई हूँ तो भी आज सुबह गई हूँ शाम ना आ गई, मतलब रहेगा तो आई को नहीं, और वो भी बहुत सब गिल्ला गई हूँ, तो जाऊँ तो गई मैं जब आपने दिखाऊंगी।
तो एक रिस्पेक्ट होया करे, शर्म होया करे इंसान का कि हम कुछ कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, उससे पहला अपन सोचना चाहिए कि अपन ना कुछ बैड बैड बोल ले जावे। फौजी फौजन है, इन्होंने मेरे तक प्रोडक्ट पूछा था बाला खातर, तो दीदी जो मेरे शैम्पू था ना वो मेरा शैम्पू अच्छा ना था, तो मैं सोचा था यूथी का शैम्पू है जो सिया यूज़ करा बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका मास्क जरूर ले लियो आप गेल। और एक मैंने बाल कटवा लिए क्योंकि मेरे बाल लंबे हो रहे थे और फिर प्रैक्टिस करें दोनों टाइम तो पसीना हो जाए, इस वजह से मैंने इब बाल बहुत छोटे करा लिए हैं, इब थोड़े और छोटे कराऊंगी मैं, कराई मैंने रचना आता है। और फिर जब मेरी फ्रेंड है काटना तो फिर मैंने कही जरूर थी पार्लर जाने के, और बहुत अच्छे काटे हैं उसने। मंजू रानी, हाँ टॉप्स के, सिया के टॉप्स के डिजाइन भी आप तक जरूर दिखाऊंगी जब भी हम सिया के पास जाएंगे, जल्दी जाएं, दीपू याद कर लाए मुझको। दीपू दीपू यादव, भाई दीपू बोला था, दीपू यादव का कोई है, दीपू यादव का कमेंट आ रहा था कि अपन आप दोनों अपने घर में इंटरफेयर मत करा करो, तो आप है ना सारे व्लॉग देखा करो, और व्लॉग देखो ना जब आप गहराई तक देखा करो हम कितना का इंटरफेयर कर रहे हैं, जो चीज़ कम से कम देख कर आप सोचा तो करो, आप कुछ भी देख कर कुछ भी बोल दो हो तो ये चीज़ें अच्छी ना लगती। मैं महीने 1.5 महीने में 4 दिन 5 दिन घर जाऊँ, उसके बाद मैं सिया भी बहुत कम जावा, अपने मेरा स्कूल की इतनी छुट्टी ना होती, तो हम के इंटरफेयर करेंगे, मतलब एक होया करना है इस चीज़ में इंटरफेयर कर दिया। आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि हमने आज तक कोई इंटरफेयर को नहीं कराया घर में, कोई भी पापा थे जब भी आज भी जब, क्योंकि अपना घर है, उन्होंने अपने तरीके से चलाना है, हम किस चीज़ में इंटरफेयर करेंगे। प्रियंका दीदी और कमल जीजू को आप वीडियो में क्यों नहीं लेते हो, ये कमेंट कम से कम 1000-2000 कमेंट आ गए होंगे डेली आवे, तो बहन आज मैं आपको एक अच्छे तब बता दूं बात कि भाभी ने ब्लॉग माना खातर मना कर दिया, वे मेरे ब्लॉग में आवे को नहीं, आप ये दोबारा मेरे तक मत पूछियो। रही कमल की बात, कमल मेरे ताऊ का लड़का मुकेश और मेरे बुआ का लड़का कैलाश, जी आपने देखा भी ना होगा, विकास तो मारदोरा बैठा था जो बड़ा था, इन तीनों तो मैंने बहुत शर्म आया करे, इनके सामने मैनू करके मैंने अच्छा ना लगता, और इनके सामने मैं वीडियो भी ना बना पाती, और एक रिस्पेक्ट होया करे, मैं शुरू तो इन तक शर्माऊँ हूँ तीनों आते, इन तक मैं इतनी बात भी नहीं करती, मतलब एक होया कौन करे ज़्यादा बात करनी बात चीज़ होती, विकास तक कर लूँ, मेरे मामा का छोरा वीरेंद्र है उस तक कर लूँ, मेरे मामा तक बलजीत तक कर लूँ मैं, मतलब एक होया करना ऐसी मजाक, बट इन तक एक रिस्पेक्ट के तरीके से बात हुआ है, और इस वजह से मैंने इन तक शर्म आवा है, तो ये 99% मतलब मेरे व्लॉग में कदे भी ना आवे, और अगर आए ना तो वह बाद में वॉइस ऐड हो उसका है, उस टाइम वॉइस ऐड को नहीं हुआ है, तो आप दोबारा मत पूछिए, ये सवाल का मैंने जवाब दे दिया, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा आने लग रहे थे, क्योंकि मैंने इतना यूट्यूब का व्लॉग का घमंडना है कि मतलब मैं किसी न लूँ किसी ना लूँ, मैं तो सब ने ले लिया करूँ जो मेरे माना चाहे। देसी व्लॉग्स हैं ये, बहुत अच्छे थॉट लिखा करें, थैंक यू, और इसे लगा ये थॉट्स मेरे ऊपर ही लिखा है, मतलब एक होया करें ना मैंने फील हुआ है, अब क्या ज़रूरत थी हाथों में पत्थर उठाने की, तोड़ने वाले ने तो अपनी जुबान से ही दिल तोड़ दिया, तो भाई शब्द हुआ ना, मैंने आपसे पहला भी कही थी थप्पड़ आदमी बोल सका मारेड़ा, बट ये शब्द निकला है ना ये इतने लाग गया करे ना, कुछ इसे वर्ड निकल जावे कि वे इतने लाग जावे तो आदमी मतलब दूरी बना ले, वह है मेरा ऐसा सिस्टम है, मैं आज तक का रिकॉर्ड रहा है, मैं आज इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने आज तक किसी का आर्ग्यूमेंट्स को नहीं कराया, ना घर में ना बाहर, मैंने मतलब मैंने नू लगा ना कि इस गेल मतलब यो मेरी गेल गलत या कुछ भी मैंने थोड़ी सी लागे चीज़ें, तो मैं उससे डिस्टेंस बना लिया करूँ, मैं उससे दूर हो जाया करूँ, ना मैं उससे नू कहती तू नू या मैं नू, ना मैं उससे गाल बकती ना मैं उससे कुछ सुनाती, मतलब मैं सवाल जवाब भी ना करती, मैं डिस्टेंस बना लिया करूँ कि अगले आदमी ने महसूस हो जाएगा कि मैंने इस गिल के करा जो इसने डिस्टेंस बना लिया, क्योंकि लड़ाई झगड़ा आज के टाइम पे कोई ना करता, बहुत कम पागल लोग होंगे जो लड़ाई झगड़ा करते होंगे, आपने भी इस बात का बेरा है, लड़ाई झगड़ा आज के टाइम में कोई भी नहीं करता, सब समझदार हो रहे हैं पढ़े लिखे हो रहे हैं। कृतिका सिंह ने बोला था कि इस रोज आप किसी भी बात का रिप्लाई क्यों नहीं करती हो, हम पागल हैं क्या जो आपके व्लॉग देखते हो, तो आप बिल्कुल भी पागल नहीं हो, आप इतना टाइम निकाल के हमारे लिए व्लॉग देखते हो, हमें सपोर्ट करते हो, तो आपका ये प्यार है और ये प्यार देते रहा करो। बाकी डॉक्टर सुनील रंगा भी भाई आप भूल मत जाइए, मैंने ये नीचे आएगा, ये भी
हमेशा मेरे ब्लॉग देखा, मैं एक दिन बनाऊंगी आप लोगों की वीडियो अलग होता है। निर्मला हुड्डा इन्होंने लिखा था, इन्होंने पहले तो लिखा था कि कभी किसी को वैसे देख के जज नहीं करना, चलो आपने ये बात अच्छी लिखी। उसके बाद में इसने लिखा सिया के घर क्या ननद नहीं है, सिया को सरकारी नौकरी का घमंड है, सरोज को भी है, और ससुराल में अपनी सासू की सेवा नहीं करती, और इनका कोई सुख नहीं है, ये वो। तो पहले ही बता दूँ आप तो, मैं सिया का ननद है वह दूर रहा है, वह बहुत कम आवा है। उसके बाद में सिया का छोटा सा परिवार है। उसके बाद में सिया की जो सासू है, मतलब मेरी मौसी, तो उन्होंने पसंद ना है व्लॉग में आना, बहुत लोगों ने पसंद नहीं होता व्लॉग में आना। इवन 2025 तक पहला तो मेरे भी आपने देखे होंगे इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे, अगर मेरी एक भी फोटो या वीडियो दिख जाए तो आप मैंने बता दियो, मैं भी कोनी डाला करती थी। तो जरूर ना होता कि वह हर चीज़ वह मेरे दो क्लिप भेजे उसमें अपनी सासू की ही भेज जाए कि मैंने सासू तो यो बना दिया, मैंने वो बना दिया। तो उसके घर तक आपने जाना ही नहीं चाहिए फ़िलहाल तो। बट आप चले भी गए तो वह अपनी अपनी फैमिली ना बहुत अच्छे तरह मैनेज कर रही है, तो यह चीज़ आपको नहीं बोलनी चाहिए। बाकी आपकी सोच, आप बोल सकते हो। बाकी और रही बात, जब भी सिया घर गई है ना, जब भी उसने कही है कि अगर जाना है तो जा सके, अगर जब इलाहाबाद भी आना था ना, जब भी सिया 29 ने गई थी शायद, उसी दिन जाते नो गई थी, अगर जाना है तो चली जा, मैं 9-10 तारीख तक पहुँच जाऊँ, 10 एक दिन खातर मैं। तो यह चीज़ थी भाई बेस ईसा मेरे, मतलब क्या बोल लूँ वो चीज़ा को नहीं बोल क्या कराएं। हाँ, इसने इन्हों भी लिखा शादी के बाद सरोज का सारा घमंड जट जाएगा। तो बहन आप ब्लॉग देखना लंबे टाइम तक मेरे, शादी मतलब आगे भी जो भी चीज़ें होंगी तो घमंड जट जाएगा या अच्छी लाइफ हो जाएगी, वह तो भगवान ने मेरा या मेरे ऊपर है, इंसान के ऊपर होता है, इंसान को किसके साथ कैसा रहना होता है। जब इंसान ने सब बुरे दिखने लग जाना है तो उसने अच्छाइयाँ दिखनी ही बंद हो जाए, चाहे कितना ही अच्छा कर लो। और मेरा तो आज तक का रिकॉर्ड रहा भाई, किसी ने कह रखा था कुछ, मेरे पापा के एक्सपायर होने के बाद मेरी टांग का ऑपरेशन होया, जब तो मैं 1 महीने उड़ ही रही थी, क्योंकि मैंने सोची घर क्या थी मैं दुखी ना करूं, क्योंकि पापा ने मतलब एक्सपायर हुए 1 साल ही होया था शायद तय। उसके बाद में मेरी नाक का ऑपरेशन होया, तो भी मैं 10-12-15 दिन में उड़ रही हूँ, बाहर कितनी की केयर हुआ। उसके बाद भी मैं घर ना गई, और मैं घर गई हूँ ना तो मैं इतनी सेल्फ डिपेंडेंट हूँ कि मैं अपने कपड़े भी खुद धोया करती, और मम्मी ने तो मैंने कह दिया करती मेरे मशीन में धुल गए, बट मैं किसी ने परेशान ना कराया करती, मैं अपने कपड़े तक भी खुद धोया करती। सोच लो उस टाइम पे भी आदमी ने झुकना कम हुआ है, तो मैं किसी ने परेशान ना कराया करती, मैं शुरू तय ना करती परेशान, आज तक करा है मैंने, मेरा करवाया को नहीं मैंने। रोटी भी मैं खुद उठा के ले लिया करूँ, मैं अपने आप ने इतना घमंडी ना समझती कि मतलब मैं नौकरी लाग रही हूँ कोई मैंने खाट पे देगा, हाँ दी है, मनु भी नहीं करती उन चीज़ा दे दी तो बहुत अच्छी बात है, काम लाग रही है तो नूना कि वाह वाह ले आओगी जब मैं खाऊंगी। और मैंने आज तक आप 1.5 महीने पहले आप यूट्यूब एक उस चीज़ खातर ना है कि आप अपने परिवार की दजियाँ उड़ावें, तो यूट्यूब एक अच्छी चीज़ है। यह चीज़ सिया ने कही थी, आप तक क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाई, जब यह शायद वीडियो लंबी बन सका तो 2 पार्ट में भी आज का याद रखियो। तो न क्यों होया करे न, भूल गई मैं, इमोशनल हो जाऊँ जब बाद में बताऊँगी। बचपना हमारा, इन्होंने मेरे पास कमेंट किया बट उन्होंने डिलीट कर दिया, इनको लगा मैं मुझे बुरा लगेगा, बट मैंने बुरा कौन लगी ना, नैनू कही थी सरोज इतना कमेंट ठीक को नहीं, आगे शादी भी होनी है, इस रिश्ते में तू भी आएगी, भाभी ननंद वाले में मेरी नेगेटिव समझ के मत लेना, बट ये रिश्ता ऐसा ही होया करे। तो मैं बिल्कुल भी नेगेटिव समझ के नहीं लेती, मैं कोई भी कमेंट नेगेटिव नहीं लिया करूँ, क्योंकि तारी गलती ही ना है। क्या था ना, जो दिखाया जाओ तो वो ही लिखोगे, तो दिखाया तो 1.5 महीने पहले यूट्यूब पे सरोज आके नहीं रोई थी ना, सरोज आज तक रोई ना, सरोज ईब रोन लाग रही, क्योंकि मेरे पापा ने मेरी हर चीज़ में हर चीज़ सिखा रखी है कि बेटा वो करके कैंडल करना, मैं यहाँ के रोक के मैं कुछ जाहिर नहीं करना चाहती। तो रिश्ते में आना है, सही बात आपको कि इस रिश्ते में मैंने भी आना, मेरा बहन का रिश्ता भी बहुत अच्छे से निभाया मैंने, ननंद का रिश्ता भी बहुत अच्छे से निभाया मैंने, ठीक है। बहन का रिश्ता नू नहीं बांधना, क्योंकि मैं कभी भी कमल के सामने नहीं बोलती, या कमल की मैं बहुत रिस्पेक्ट करूँ, ठीक है, हर चीज़ में कमल तक पूछ के ही कराया करती। उसके बाद में ननंद का रिश्ता मैंने नू निभाया है कि
आज तक का रिकॉर्ड रहा है, सरोज ने कदे किसी का जवाब नहीं दिया, मतलब मैंने जवाब ही ना दिया, मैं दिया करूँ हाँ दूर हो जाए करूँ भाई कि ठीक है कोई बात नहीं। और इस रिश्ते सारे अच्छे होया करे, निभाना आना चाहिए। तनुज समर सिया गाड़ी लेके घूमती रहती है, ठीक है, ये वो इन्होंने ये XYZ लिखा है, तो भाई सिया के पापा ने गाड़ी दी है तो सिया गाड़ी लेकर पहली बात घूमती नहीं है, स्कूल में जावे तो गाड़ी की ज़रूरत है, कई बार तो स्कूल में भी गाड़ी में नहीं जाती, साथ रोड जाना हो जाए तो जगवीर के साथ ही आ जाती है। और क्या बोलते हैं, गाड़ी घर आवे तो कई बार तो आपने देखा है जगवीर आया भी है घर और गया, बाकी सिया खुद इन कह दे जब गाड़ी चलानी आन लग रही है तो मतलब क्यों परेशान करना, मतलब छोड़ का होगा फिर इतनी 2 घंटे के रास्ते तब वापस जाओगा, इस वजह से सिया खुद गाड़ी लेकर आ जा है, चली जावे है, मेरी तो ड्राइवर बन रही है वाह फ्री फ्राटे वाली। और उसने मोटरसाइकिल भी चलाना आवे, तो अगर आपको आज दिक्कत है ना तो वो मोटरसाइकिल भी चला सकती है।